हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम RBSC। अपनी एक्सरसाइज 8 रनिंग है जिसमें हमने 8.4 अपनी कंप्लीट हो गई है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी 8.5 एक्सरसाइज। तो 8.5 जो एक्सरसाइज है इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन 8 में से अगर पूछा जाता है तो वो 8.5 में से पूछा जाता है ना। इस 8 एक्सरसाइज में से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि मोस्टली ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि किस में से आता है, 8.5 में से आए। तो अच्छे से पढ़ना है इसलिए इसको। तो ये जो 8.5 है ये है मैक्सिमा और मिनिमा। किसी भी फंक्शन के लिए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना, कि x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। देखो y इक्वल्स टू क्या है, कोई फंक्शन है f(x), ठीक है। तो इस x की, इस फंक्शन की x की ऐसी कोई वैल्यू जो इस फंक्शन के लिए क्या हो, मैक्सिमम हो और मिनिमम हो, ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी, x की ऐसी कोई वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अगर एक कोई पॉइंट है a, क्या है a, यानी कि इस फंक्शन में कोई एक a मान लेते हैं हम, क्या है a, और a के कोई भी क्या है बिल्कुल आसपास दो पॉइंट हैं, ठीक है। एक है a माइनस एच और एक है a प्लस एच, ठीक है। और ये जो h है ना ये बहुत ही छोटा मान है। कितना है, बहुत ही छोटा, 0.001 या 0.00001 है ना, यानी कि बहुत छोटा है कोई भी, ठीक है। अगर इन दोनों के लिए फंक्शन यानी fa क्या है, ग्रेटर देन है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो जो वैल्यू फाइंड होती है वो होती है क्या है, मैक्सिमम। क्या होती है, मैक्सिमम। और fa इन दोनों से क्या है, लेस देन है, यानी a माइनस एच से और किससे, a प्लस एच से भी, ठीक है। तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। देखो एक दूसरे उसमें बताता हूं कि कोई भी एक फंक्शन, जैसे कि फंक्शन क्या है, कोई भी एक फंक्शन है, जैसे हम ले लेते हैं sin x। क्या ले लेते हैं, sin x। तो हमें इस sin x के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो हमें पता है sin x का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। ऐसा एक इसका ग्राफ है, एक sin x का ग्राफ है। तो हमें x के लिए मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां इस ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है। मिनिमम वैल्यू क्या है, ये है x के लिए। ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू। हमें पता है साइन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 से 1 के बिटवीन ही होता है साइन। तो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है 1। लेकिन x की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होती है और मिनिमम होती है, ये भी हमें पता है। देखो x जो साइन x है, यानी कि जो साइन है वो कहां पर 1 होता है, वो 1 होता है π/2 पर। -1 कहां होता है, 3π/2 पर। +1 कहां होता है, 5π/2 पर, ठीक है। -1 कहां होता है, 7π/2 पर। समझ रहे हो, ये तो है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो 4x इक्वल्स टू कितना, π/2, 5π/2, 9π/2 क्या होगी, वैल्यू ऑफ x कैसी होगी, मैक्सिमा होगी। वैल्यू ऑफ x इज मैक्सिमा, क्या होगी, मैक्सिमा। और 4
x इक्वस टू 3π/2, 7π/2 या 11π/2 पर वैल्यू ऑफ x क्या होगी? मिनिमा होगी। क्या होगी? मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। तो देखो ये तो ऐसे ग्राफ के उसमें था, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने की इसमें एक फिक्स मेथड है। क्या है? फिक्स मेथड। तो देखो वो फिक्स मेथड हम सीखेंगे कि कैसे हम मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू फाइंड करते हैं। उससे पहले कुछ छोटी छोटी सी चीजें जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो जैसे कि अगर कोई फंक्शन है, क्या है? फंक्शन, ठीक है। वो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या है? चल रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो जो वैल्यू होती है ना वो कैसी होती है? मैक्सिमा होती है। सॉरी, हाँ मैक्सिमा होती है। और अगर कोई फंक्शन वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रही है तो जो वैल्यू होगी ना x की वो क्या होगी? मिनिमा होगी। क्या होगी? मिनिमा होगी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी होंगी कि x की वैल्यू पॉजिटिव से नेगेटिव तो मैक्सिमम, और नेगेटिव से पॉजिटिव है तो मैक्सिमम, ठीक है। इसमें और छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें जैसे जैसे क्वेश्चनों में यूज आती जाएंगी हम उन्हें क्या करते चले जाएंगे? सीखते चले जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज और हैं मैक्सिमा मिनिमा की। एक बार मैं वो प्रॉपर्टीज और आप लोगों को पढ़ के बता देता हूं, उसके बाद हम मैक्सिमा और मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे उसका मेथड सीखेंगे। तो देखो जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें है कि देयर इज एट लीस्ट वन मैक्सिमा और मिनिमा बिटवीन टू इक्वल वैल्यू ऑफ x। तो x की टू इक्वल वैल्यूओं के लिए कम से कम एक वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम होती ही होती है, ठीक है। उसके अलावा है कि द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑलवेज ऑकर अल्टरनेटिवली, ठीक है। तो वो कैसे चलते हैं? अल्टरनेटिव चलते हैं ना, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो अल्टरनेटिव यानी कि एकांतर क्रम में, यानी कि एक के बाद एक चलते हैं ना। मैक्सिमा फिर मिनिमा फिर मैक्सिमा फिर मिनिमा। जैसे अभी अभी हमने उस साइन वाले में पढ़ा था ना कि यहाँ वैल्यू मैक्सिमम है, यहाँ वैल्यू मिनिमम हो गई, फिर यहाँ वैल्यू मैक्सिमम हो गई, फिर यहाँ वैल्यू क्या हो गई? मिनिमम हो गई। तो ये कैसे चलते हैं? अल्टरनेटिवली चलते हैं। थर्ड पॉइंट है इफ x चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एज x इंक्रीजेस देन fx पासेस थ्रू द मैक्सिमा। तो मैंने अभी ये चीज तो आपको बता दी, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है तो मैक्सिमा है, और नेगेटिव से पॉजिटिव चलता है तो क्या है? मिनिमा है। fx does not change its sign then its point is called point inflection. At maxima and minima fx 0 then the line point is parallel to x axis। देखो इसने कहा है कि अगर कोई भी fx इक्वल्स टू 0 आ जाए, ठीक है, क्या हो? fx की वैल्यू 0 हो, तो क्या होता है? जो पॉइंट है मैक्सिमा और मिनिमा जिस भी पॉइंट के लिए होता है वहां x क्या होता है? पैरेलल होता है। किसके? x एक्सिस के। देखो कैसे, ये मान लो x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ये एक कोई ग्राफ है। क्या है? ग्राफ। तो यहां x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां है? यहां है। और अगर मैं इस पे एक ऐसे डाल देता हूं टेंजेंट, तो ये जो x, ये जो लाइन है ये क्या है? इस पैरेलल है किसके? x एक्सिस के। किसके पैरेलल होती है? x एक्सिस के पैरेलल होती है। तो ये इसने कहा है कि fx डज नॉट चेंज इट्स साइन देन इट्स नहीं द मैक्सिमम एंड मिनिमा f डैश x इक्वल्स टू 0 देन द लाइन पॉइंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। देखो जब भी x एक्सिस के पैरेलल, यानी कि देखो इसमें क्या होता है? f डैश x का मतलब समझ रहे हो? डिफरेंशिएशन करना है। क्या है? डिफरेंशिएशन। ये अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0,
तो लाइन जो है ना वो एक्स एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। क्या हो जाती है, पैरेलल। और अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो इसके लिए ना तो क्या है पॉइंट मैक्सिमम होंगे और ना ही मिनिमम होंगे, है ना। तो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम, ठीक है, अगर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो सिंपल सा है, कोई नहीं है। अब देखो मैं आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका बताता हूं कि कैसे सॉल्व करना है। सिंपल सा है, अगर हमें कोई फंक्शन गिवन है, क्या है, फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू क्या है, एफ एक्स, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, इसमें हम डी वाई डी एक्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे। स्टेप नंबर 2, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, डी वाई इक्वल्स टू डी एक्स को इक्वल टू में 0 के पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या फाइंड करेंगे, एक्स। जैसे मान लो एक्स की वैल्यू कोई भी आ जाती है, a1 a2, है ना, कोई भी वैल्यू आएंगी, 1 आएगी, 2 आएगी, 3 4 कितनी भी वैल्यू आएंगी, तो x की अपने पास क्या आ जाएंगी, 2 वैल्यू या 3 या 4 जितनी भी वैल्यू आएंगी हम फाइंड कर लेंगे ना, x इक्वल्स टू 0 पुट करने के बाद। फिर हमें क्या करना है, स्टेप थर्ड में डबल डिफरेंशिएशन करना है। पहले एक बार डिफरेंशिएशन होगा ना, उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। और ये हम सब सीख चुके हैं पहले ही, डिफरेंशिएशन डबल डिफरेंशिएशन करना, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। डबल डिफरेंशिएशन फाइंड कर लिया। अब जो स्टेप 4 है उसमें हम क्या करेंगे, डी डबल डिफरेंशिएशन में वैल्यू पुट करेंगे x की, जो यहां से हमने ली थी ना, यहां से जो हमने x की वैल्यू ली थी, तो वो पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x, किसकी वैल्यू पुट करेंगे, x की, ठीक है। तो इस डबल डिफरेंशिएशन में जैसे ही हम x की वैल्यू पुट करेंगे, अगर 2 वैल्यू आएंगी तो 2 पुट करेंगे, 3 आएंगी तो 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम इस डबल डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू पुट करेंगे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये अगर वैल्यू आती है पॉजिटिव, कैसी वैल्यू आती है, पॉजिटिव, तो जो x की जो वैल्यू आएगी ना वो कैसी आएगी, मैक्सिमा नहीं आएगी, यहां उल्टा होता है, ठीक है। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो वैल्यू आएगी कौन सी, मिनिमा। क्या आएगी, मिनिमा। और अगर वैल्यू पुट करने के बाद किसकी, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर में क्या पुट करने के बाद x की दूसरी वैल्यू या एक भी वैल्यू पुट करने पर आती है नेगेटिव, तो जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमा। क्या होगी, मैक्सिमा। देखो आएगी कैसे वैल्यू, जो इसके बाद जो वैल्यू आई ना, अगर वो पॉजिटिव है तो उस पॉजिटिव वैल्यू को हम इस एफ एक्स में, जो ये फंक्शन है ना, यहां पुट करेंगे, और जो वो वैल्यू आएगी वो एक्स की कैसी वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी। क्या होगी, मिनिमम। और जो नेगेटिव वैल्यू आई, ठीक है, वो फिर हम उस फंक्शन में अगर पुट करेंगे तो जो x की वैल्यू, यानी इस फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो उस x के लिए क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमा होगी। यही छोटे छोटे से 4-5 स्टेप हैं इसमें, ये याद रखना है। पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, तो जो x की वैल्यू होगी वो मिनिमा होगी, उल्टा होगा, पॉजिटिव पे होगी मिनिमा और नेगेटिव पे होगी मैक्सिमा, ठीक है। ये बहुत लोग इसमें ही मिस्टेक करते हैं ना, कि पॉजिटिव है तो चलो मैक्सिमा हो गई, नेगेटिव है तो मिनिमा हो गई। ऐसा नहीं है,
पॉजिटिव पे होती है मिनिमा और नेगेटिव पे होती है मैक्सिमा। मिनिमा यानी मिनिमम और मैक्सिमा यानी मैक्सिम, ठीक है, मैक्सिमम। तो मिनिमम और मैक्सिमा, ठीक है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, मोस्टली ये कंडीशन है। अब एक पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा देखो, एक तो ये हो गया, अगर एक इसमें और भी चीज हो सकती है, वो क्या हो सकती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, समझ रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव की जगह वैल्यू 0 भी आ सकती है। क्या आ सकती है? वैल्यू 0। अगर वैल्यू x जब हम पुट करेंगे किसमें, डबल डिफरेंशिएशन में, और वैल्यू आ जाती है 0, तो हमें क्या करना है? तो हमें उसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करना है, d3 अपॉन में dx3, d3y अपॉन में dx3, यानी कि जो डबल डिफरेंशिएशन था ना, उसका फिर से एक बार हमें डिफरेंशिएशन करना है, और फिर से हम उसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। और अगर x की वैल्यू पुट करने पर, अब नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब नहीं है इसमें अब चलेंगे इवन और ऑड। क्या चलेंगे? इवन और ऑड, इवन और ऑड, ठीक है। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, किसकी, x की, किसमें, ट्रिपल डिफरेंशिएशन में, तो इवन और ऑड से हमें यहां मतलब होगा। अगर देखो इसका आंसर आता है ना ऑड नंबर, क्या आता है, कोई ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी जो ऑड का मल्टीपल हो, ठीक है। तो जो x की जो वैल्यू होगी ना, वो ना तो मैक्सिमा होगी और ना ही मिनिमा होगी, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, आइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। कैसी आएगी? जब ऑड आएगी। अगर d3 अपॉन वाई अपॉन में dx3 की वैल्यू ऑड आ जाती है तो अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, और हम लिख देंगे कि वैल्यू ऑफ x आइदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, या मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और अगर आती है इवन, क्या आती है, इवन, तो हम इसका फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, d4 अपॉन में y और dx4। कब तक करते जाएंगे? जब तक करते जाएंगे जब तक की वैल्यू क्या नहीं आ जाए, ऑड नहीं आ जाए, जब तक हमें उसका डिफरेंशिएशन करते ही रहना है। वैसे मोस्टली यहीं तक सॉल्व हो जाएंगे, हैं एक आध क्वेश्चन ऐसे जो आगे तक जाएंगे, लेकिन जो भी अपने पास आता है ना एग्जाम में, वो यहीं तक आएगा, इसके आगे तक मोस्टली आते नहीं हैं, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है, फिर उस डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर देनी है, फिर डबल डिफरेंशिएशन करना है। डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद x की जो वैल्यू आई वो हम उसे डबल डिफरेंशिएशन में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो उस वैल्यू को फंक्शन में क्या कर देंगे, पुट करेंगे, और जो सॉल्यूशन आएगी वो x की मिनिमा वैल्यू होगी, ना कि मैक्सिमा, क्योंकि पॉजिटिव पे मिनिमा, नेगेटिव पे मैक्सिमा वैल्यू आएगी, ठीक है ना। और इसमें ऐसा कुछ काम का है नहीं, और अगर होगा तो हम बताते चलेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज है अपनी 8.5। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हमें क्या करनी है, फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज वो मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल की तरह करा देता हूं कि हमें कैसे मिनिमा और मैक्सिमा फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पहले हम एक्सरसाइज कर लेंगे और फिर से हम उसके एग्जाम्पल करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, 8.5 का क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट, ये है फर्स्ट का फर्स्ट यानी कि ए, 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस में 10। ये है अपने पास क्वेश्चन, सिंपल सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट है अपना, ये कोई भी क्या है y= में है। ठीक है, y= में गिवन है क्या? नहीं है तो रख लो, कोई दिक्कत इसमें ऐसा है नहीं। ठीक है, y= इसको रख दो, y= इतना। तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट स्टेप में क्या बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, dy/dx फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएशन विद द रेस्पेक्ट ऑफ x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ x, तो ये तो हो जाएगा dy/dx, यही हमें फाइंड करना है। ये हो जाएगा 6x² माइनस 13x प्लस के 36। ठीक है, सेकंड स्टेप जो था वो मैंने आपको बताया था, dy/dx = 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ x की वैल्यू फाइंड करेंगे =0 पुट करके, 6x² माइनस 30x प्लस 36 = 0। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वही फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ना। तो हम जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और उसको हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में हम उसे लिखते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए। तो देखो इसमें किसी एक नंबर से डिवाइड जा रहा होगा, वो नंबर क्या है? 6 है ना। यहाँ 6 से डिवाइड दिया x² माइनस यहाँ 6 से दिया 5x, यहाँ 6 से दिया 6 और यहाँ 6 से देंगे तो 0 का 0 ही। अब इसको हम फैक्टर करते हैं, x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 = 0। 5x के डिफरेंस क्या कर दिए? फैक्टर कर दिए, 3 और 2 ऐड करेंगे तो -5x और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 6x² आ जाएगा। यहाँ से कॉमन आएगा x, तो x माइनस 3, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस के 2 तो आएगा x माइनस 3 = 0। तो x माइनस 3 और x माइनस 2 = 0। एक बार इसे 0 पुट करेंगे, इक्वल पुट करेंगे, एक बार इसे 0 इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो एक तो आएगी 3 और एक आएगी 2। तो x की वैल्यू आ गई। अब हम फाइंड करते हैं d²y/dx² यानी कि डबल डिफरेंशिएशन। तो ये रहा अपने पास एक डिफरेंशिएशन, तो अब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, d²y/dx²। क्लियर? तो ये हो जाएगा 12x माइनस 30। कितना हो गया? 12x माइनस 30। अब हम क्या कर देते हैं? x की वैल्यू पुट कर देते हैं ना, पुट द वैल्यू ऑफ x। x in d²y/dx²। उधर वाला मैं मिटा देता हूं ना, वो तो मैंने स्टेप लिखे थे। तो इसमें 3 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? 3। तो d²y/dx² = 3 पुट किया तो 12 3 जा 36 माइनस 30, तो कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, 6 आ गया तो इसका मतलब पॉजिटिव है। तो कैसी वैल्यू आएगी? मिनिमा आएगी। कैसी वैल्यू आएगी? मिनिमा। कहाँ कब आएगी?
फंक्शन की फाइंड करनी है ना हमें, तो इससे हम 6 को यहां x की जगह पुट करेंगे तो अपने पास फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आएगी। तो देखो y इक्वल्स टू 2 6 की पावर 3 माइनस 15 6 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 प्लस में 10। इसे सॉल्व करो। 2 इंटू 216, 6 का क्यों यही होता है ना, 36 इंटू 6, ठीक है 216। तो इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 542। ठीक है, सीधा यहां लिख देता हूं मैं। कितना आया था, $532 है। कितना है, 532 माइनस 36 इंटू 15, $540। क्लियर। 36 इंटू 6 216 प्लस में 10। ठीक है, तो देखो यहां से जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो अपने पास माइनस का कितना बचेगा, 8। तो माइनस के 8 इसमें से कर देंगे तो प्लस का 2, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 218 मिनिमम वैल्यू। कितनी आई है, 218। ठीक है, हमने जब पॉजिटिव वैल्यू पुट की तो 218 अपने पास क्या आ चुकी है, x की एक वैल्यू आ चुकी है। कौन सी, जब हमने उसको सॉल्व किया। x की वैल्यू 6, एक बार फिर से चेक करते हैं। कितनी आ गई अपने पास आ गई 218। तो हमने x की वैल्यू, x किस पर, 3 पर, किस पर आई है ये, x की वैल्यू 3 पर। तो देखो ये हमने x की वैल्यू 6 पुट की है, बल्कि देखो इसे हम ऐसे लिखेंगे यहाँ x इक्वल्स टू 3 पर। ठीक है, x इक्वल्स टू 3 पर जो 6 आया ये पॉजिटिव है, तो क्या है, मिनिमा। तो अब हम x इक्वल्स टू ये जो 2 था ना, एक बार इस पे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, डी स्क्वायर बाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर x इक्वल्स टू 2। तो कितना है, 12 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 30। ये क्या आएगा, नेगेटिव का 6, जो कि क्या है, लेस देन 0 है। चाहो तो यहां भी ऐसे लिख सकते हो, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो क्या आएगी वैल्यू मिनिमा, और यहां वैल्यू आएगी मैक्सिमा। ठीक है, x इक्वल्स टू 3 पर और x इक्वल्स टू 2 पर, यानी कि x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 है। तो देखो मैक्सिमा होगी या मिनिमा होगी, वो कैसे पता चलेगा, जब x की वैल्यू हम किस में, डबल डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि वो मिनिमा है और मैक्सिमा है। अब हमें जो फंक्शन था, इस फंक्शन में x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 फाइंड करके x की किस वैल्यू पर ये मैक्सिमा है और मिनिमा है ये तो पता चल गया, लेकिन उस फंक्शन की वैल्यू क्या है मैक्सिमा और मिनिमा, वो हमें पता चलेगी x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 फाइंड करने पर। तो x इक्वल्स टू 3 पर फाइंड करते हैं y इक्वल्स टू, तो ये होगा 2 इंटू 3 की पावर 3 यानी कि 27, तो ये हो जाएगा 54
क्या हो जाएगा 54 माइनस 2 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और 15 9 जा होता है 135। फिर 2 यहां पुट करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 72 और प्लस के 10। तो इन पॉजिटिव पॉजिटिव को ऐड कर लो। देखो ये हो गया 82, तो 82 इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 136 में से, सही है क्या? -135। अब भी कोई मिस्टेक? ये हो जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 इंटू 2 54 और ये हो जाएगा 4 3 का स्क्वायर 9 9 50 जा 135 और यहाँ अच्छा 3 है ना ये, तो ये ज़्यादा होगी। 3 का मल्टीप्लाई होगा 36 से 108 होगा। ये कितना होगा 108। तो 108 में हम ऐड करेंगे कितना 64, तो ये हो जाएगा 172। कितना हो गया 172 में से माइनस करेंगे 135। तो देखो ये 12 हो गया, 12 में से 5 गए तो 7, ये हो जाएगा 4 7 में से 4 गए तो 3 और 1 में से 1 तो आ जाएगा 37। कितनी वैल्यू आ गई 37। देखो यहां तक तो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया, फिर x की वैल्यू फाइंड की, फिर डबल डिफरेंशिएशन किया, x की दोनों वैल्यू x = 3 और 2 पर हमने फाइंड की। पॉजिटिव आया तो मिनिमा है और नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। अब x की वैल्यू 3 यहां पुट करेंगे एक बार और x की वैल्यू 2 एक बार यहां पुट करके हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये तो आ गया कितना 37। अब हम पुट करते हैं x = 2 पर y की वैल्यू। तो देखो 2 8 8 2 जा 16 माइनस 15 4 जा 60 प्लस 32 जा 72 प्लस में 10। तो ये तो हो गया 82 प्लस में 16। ठीक है, चाहो तो देखो ये हो जाएगा कितना 86 और 10 96 माइनस में 60, तो ये आएगा 36। कितना आ गया 36। तो x = 3 पर y की वैल्यू 37 और x = 2 पर y की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 36। तो x = 2 पर फलन क्या है मैक्सिमा है और x = 3 पर फलन क्या है मिनिमा है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या आया अपने पास x = 3 पर मिनिमम वैल्यू। ठीक है ना, चाहो तो यहां लिख सकते हो मिनिमम वैल्यू ऑफ x = 3। ठीक है, x = 3 पर मिनिमम वैल्यू ये है और x = 2 पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x = 2 पर। सिंपल है, ये याद रखना, पॉजिटिव हो तो मिनिमम वैल्यू होती है और नेगेटिव हो तो मैक्सिमम वैल्यू होती है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ नेगेटिव की तरफ, तो वैल्यू कैसी आती है मिनिमा, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं तो वैल्यू आती है मैक्सिमा। ठीक है, तो जो x की वैल्यू पे मिनिमम और मैक्सिमम आए हैं वो हम इस इक्वेशन में पुट करके उसकी मैक्सिमम वैल्यू और उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हमने इस फंक्शन की फाइंड कर ली। ठीक है ना, तो ऐसे ही मोस्टली सारे क्वेश्चन हम इसमें सॉल्व
करने वाले हैं एक्सरसाइज में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और सारे जितने भी क्वेश्चन हैं अलग अलग टाइप के सब सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके जो नेक्स्ट हैं इसके सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट है ना, उनको करने का ट्राई करना, होते हैं तो बताना, नहीं होते तो कहाँ कोई प्रॉब्लम है वो मेरे को बताना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।